Hi there. Do you know what is the one big hurdle for you as an investor which is blocking you from maximizing your wealth? That is following the herd mentality. काफी सारे इन्वेस्टर्स एक हर्ड मेंटालिटी को फॉलो करते हैं। अगर मार्केट में कोई न्यूज आती है तो उससे ड्रिवन हो जाते हैं और क्विकली अपने फाइनेंशियल और इन्वेस्टिंग डिसीजंस ले लेते हैं। Hi, I'm Dr. C. Purva Jain, a finance growth coach, and helping you to diffuse the financial confusion so that you can optimize and maximize on your wealth. Let me share one such news to you, which I recently observed in the stocks, that is of Adani Green Energy Limited. इस स्टॉक की प्राइसेस में ऑलमोस्ट 6.35% का उछाल और अच्छा खासा मोमेंटम आज की तारीख को देखने को मिला। एनालिस्ट का कहना है कि स्टॉक को बाय किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिसर्च। जब ऐसी न्यूज मार्केट में आती है कि अदानी ग्रीन एनर्जी जैसे एक शेयर का स्टॉक प्राइसेस ऑलमोस्ट 9% जंप हो गया है, तो हम इन्वेस्टर्स सोचते हैं कि अगर ये इतने से बढ़ गया है तो हो सकता है कल इसमें अच्छी खासी ग्रोथ मिले, और बिना सोचे समझे बिना अपनी रिसर्च करे इन्वेस्ट कर देते हैं। तो क्यों ना इस फाइनेंशियल कंफ्यूजन को दूर किया जाए, इन्वेस्टिंग डिसीजन को काफी इंटरेस्टिंगली फैक्ट्स और नंबर के बेसिस पे लिया जाए। जब भी ऐसी न्यूज मार्केट में आती है तो कहीं ना कहीं कंपनी से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन होती है जिस कारण ये न्यूज स्टॉक की प्राइसेस इस तरह से बढ़ जाती है। तो यही हुआ। अदानी ग्रीन एनर्जी कमीशन 250 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट कहाँ पर, राजस्थान में। अब सूत्रों का ये मानना है कि इस तरह से जब एक नया सोलर पावर प्रोजेक्ट इस तरह से इंस्टॉल होगा तो कंपनी के ऑपरेशनल ग्रोथ परफॉर्मेंस में इजाफा होना ही है, सेल्स नंबर बढ़ने हैं, कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ने हैं, और जब रेवेन्यू और प्रॉफिट्स बढ़ने हैं तो स्टॉक की प्राइसेस में भी बढ़ा आना है। साथ में जब कोई भी कंपनी इस तरह से क्लीन एनर्जी के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करती है, अपनी ऑपरेशनल कैपेसिटी को बढ़ाती है, तो ये क्लियर हो जाता है कि कंपनी ईएसटी कंप्लायंस या इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल को फॉलो कर रही है। कंपनी की डिपेंडेंसी चूंकि सोलर प्रोजेक्ट पर धीरे धीरे शिफ्ट होने की कगार में है, तो कंपनी की डिपेंडेंसी फॉसिल फ्यूल्स पर कम हो रही है, और ये एक पॉजिटिव साइन है। तो ऐसे सारे मिक्स्ड इमोशंस के चलते स्टॉक की प्राइसेस में, स्टॉक की बाइंग और सेलिंग में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलता है। बट क्या ये सही समय है इन्वेस्ट करने के लिए? उसके लिए हम चलते हैं फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के लिए। अब स्किनर.इन पे कंपनी के बारे में हम यहाँ डिटेल्स पाएंगे कि कंपनी का मार्केट कैप कितना है। तो कंपनी इज अ having a market cap of 1,92,967 crores. So it's a large cap company. स्टॉक का पी 150 है। कंपनी के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में अगर बात की जाए तो करीब 9.65% के आसपास सेटल है, और रिटर्न ऑन इक्विटी 14.7 के आसपास सेटल है। अब किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स को पढ़ने के लिए हम चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट उसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, ऑपरेटिंग रिजल्ट्स को दिखाता है। अब यहां जब हम कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स को देखते हैं तो लास्ट 3 इयर्स के नंबर्स कुछ इस तरह से हैं। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम मार्च 2022 से 24 के नंबर्स अगर हम कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट 68, 64, 79%, मतलब ऑन एन एवरेज 70% के आसपास सेटल हो गया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अपार्ट फ्रॉम दैट जब हम कंपनी के डिफरेंट एक्सपेंसेस को देखते हैं तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर आप यहाँ देखेंगे, इंटरेस्ट का नंबर। मैं जूम करती हूँ। इंटरेस्ट का नंबर कुछ इस तरह से है, ये वाला लाइन 29,11,506 और 5257 एज ऑन टीटीएम, राइट। तो जब हम 3 साल की इंटरेस्ट नंबर को देखते हैं तो कंपनी की फाइनेंशियल रिस्क एग्रेसिवली बढ़ी है, मतलब कंपनी काफी एग्रेसिवली डेट ले रही है, लोन ले रही है, और इस कारण कंपनी एक हायर इंटरेस्ट पे आउट कर रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट दूसरे नंबर्स को हम देखें तो कंपनी का डेप्रिसिएशन अमाउंट कुछ इस तरह से है, और कंपनी की डेप्रिसिएशन अमाउंट में हर साल थोड़ा थोड़ा इजाफा है, मतलब इंस्टॉलेशन तो हो रहा है, फिक्स एसेट्स भी इंप्लॉय हो रहा है। तो इस तरह से जब हम कंपनी के नेट प्रॉफिट्स को देखते हैं तो लास्ट 3 इयर्स के नंबर में हम पाएंगे कि कंपनी के नेट प्रॉफिट्स लास्ट ईयर में कुछ 1260 करोड़ के आसपास आ गए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जब हम कंपनी का ईपीएस या डिविडेंड पे आउट देखते हैं तो डिविडेंड पे आउट इज कंप्लीटली जीरो, मतलब ये स्टॉक कहीं से कहीं तक शेयर होल्डर्स को कोई डिविडेंड पे आउट नहीं करता है। बट हाँ, कंपनी का अर्निंग पर शेयर ऑलमोस्ट अभी लास्ट 2 इयर्स में अराउंड 6 के आसपास सेटल है। तो ये हुई बात कंपनी के फंडामेंटल्स में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की। अब हम बात करें कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में। कंपनी की बैलेंस शीट क्या दिखाती है? एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज में हमें
एक इंटरेस्टिंग नंबर यहाँ देखना होगा बोरोइंग्स का और रिजर्व्स का। रिजर्व्स बताता है कंपनी की कैश प्रॉफिट कितने हैं, तो ये सेकंड लाइन आप जो देख रहे हैं, दिस इज द रिजर्व्स नंबर्स ऑफ द कंपनी। तो कंपनी का इक्विटी रिजर्व्स हम देखें तो this is around 5,720, 8,250 in the last 2 years, that is in crores। but जब हम कंपनी के बोरोइंग्स नंबर देखते हैं, लेट्स सी द बोरोइंग्स ऑफ द कंपनी, तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि कितना एग्रेसिवली कंपनी बोरो कर रही है। जब कोई भी कंपनी इतना एग्रेसिवली बोरो करती है अपने इक्विटी के कंपैरिजन में, वो काफी एग्रेसिवली फंड बोरो कर रख रही है, तो ये बताता है कि कंपनी के ऊपर हाई फाइनेंशियल रिस्क है, कंपनी के पास में इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन हाई है। इट मींस कंपनी अगर पैसा कमाए या ना कमाए, कंपनी को इंटरेस्ट देना ही देना है। तो ये कंपनी फंडामेंटली बता रही है कि काफी रिस्क यहाँ पर स्टेक होल्डर्स के लिए है। अब सवाल ये उठता है, क्या आप ऐसे स्टॉक में निवेश करना चाहेंगे? बट उसके लिए हमें कंपनी के दूसरे एवेन्यूज भी देखने होंगे, जो कि इस तरह से है। कंपनी का फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कुछ इस तरह से है कि लास्ट 3 इयर्स के फिक्स एसेट्स के नंबर काफी पॉजिटिवली और एग्रेसिवली ग्रो हो रहे हैं। मतलब कंपनी जो भी बोरो कर रही है उससे अपना इंस्टॉलेशन और ऑपरेशनल कैपेसिटी बढ़ाने के लिए अच्छा खासा फिक्स कैपेसिटी में निवेश कर रही है। और अगर हम आगे बात करें दूसरे नंबर्स के बारे में, तो कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स ऑलमोस्ट निग्लिजिबल से यहाँ दिख रहे हैं एज कंपेयर टू द फिक्स्ड एसेट्स। तो ये बात पक्की है कि ये स्टॉक, ये कंपनी के अंदर फाइनेंशियल लीवरेज हाई है, फाइनेंशियल रिस्क हाई है। कंपनी का डिविडेंड पे आउट ऑलमोस्ट जीरो है। कंपनी का फिक्स्ड कैपेसिटी, अपनी ऑपरेशनल कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए काफी एग्रेसिव प्लान्स हैं। तो ये हो गई कंपनी के बैलेंस शीट की बात। अब बात करते हैं हम कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट में। कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट तीन इंपॉर्टेंट कैश फ्लोज को दिखाता है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कंपनी ने एक स्टेबिलिटी ली है मार्च 23 और मार्च 24 के नंबर्स को अगर हम देखें तो। बट मार्च 2024 में कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी काफी ह्यूज हुआ है। कहाँ कंपनी ने ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, तो आप देखेंगे फिक्स एसेट्स परचेस्ड। मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट कंपनी का अपनी ऑपरेशनल कैपेसिटी, अपनी इंस्टॉल कैपेसिटी को बढ़ाने में हुआ है, जो कि एक एग्रेसिव अप्रोच यहाँ कंपनी का आप देख सकते हैं फ्रॉम मार्च 22, 23 एंड 24 के नंबर्स को कंपेयर करके। तो ये बात हुई कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। अब अगर हम कंपनी के पियर्स कंपैरिजन करते हैं, तो ये कंपनी के कुछ इस तरह से जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके नंबर्स क्या कहते हैं। तो कंपनी का पीई, दैट इज प्राइस अर्निंग रेशियो, ऑलमोस्ट 149 है। वहीं इंडस्ट्री पीई जस्ट 37.13। मतलब कंपनी काफी ओवर प्राइस्ड है आज की तारीख में, कंपनी का स्टॉक ओवर प्राइस्ड है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम यहाँ पर कंपनी के डेट इक्विटी रेशियो को देखें, मतलब लीवरेज रिस्क को देखें, तो अपने पियर्स में सबसे ज्यादा रिस्क ये महानुभाव ले रहे हैं, जो कि अराउंड 6 टाइम्स है इक्विटी के। Right? So it's a point to think and decide whether you want to invest your money in such a company where the financial risk is too high just for the sake of 6 or 7 or 9%. Say, मैं आपको यहाँ पर डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट शोइंग यू द क्लियर पिक्चर। और हम चलते हैं अब स्टॉक के टेक्निकल एनालिसिस की ओर। टेक्निकल एनालिसिस में आप यहाँ देखेंगे कि कंपनी की स्टॉक प्राइसेस में आज एक अच्छा खासा मूवमेंट, दैट इज अराउंड इस तरह से। आप ओपन प्राइस 1143 और 1249 का हाई लगा के स्टॉक आया। टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए हम 3 टाइम फ्रेम पे स्टॉक को देखते हैं। तो हमने देखा कि मंथली लेवल पे क्या मूवमेंट्स हैं। इस स्टॉक की प्राइसेस पे मंथली लेवल पे लास्ट 2 मंथ से इस तरह की फ्लक्चुएशंस एंड वॉलेटिलिटी आप देख सकते हैं। अगर हम इसका एक डिमांड जोन आइडेंटिफाई करना चाहे करंट मार्केट प्राइस, तो हम मंथली लेवल पे जाके एक इस लेवल पे हम एक स्टॉक की मंथली लेवल पर लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ सबसे ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर है 970 के लेवल के आसपास। अगर हम सप्लाई जोन मार्क करें, तो करीब स्टॉक की प्राइसेस इस पॉइंट ऑफ टाइम से यहाँ से नीचे आ रही है और यहाँ पर सेलिंग प्रेशर लगा हुआ है। तो वी विल मार्क इन रेड द सप्लाई जोन, और डिमांड जोन का हमने मार्क किया है ग्रीन में। अब प्राइस ऑलमोस्ट डिमांड जोन मंथली लोकेशन के आसपास है, बट हमें आज करंट मार्केट प्राइस पे बाय करना है? बिल्कुल नहीं, हमने वीकली पे ट्रेंड देखना है। अब देखिए जरा, काफी क्लियर हो जाएगा आपको कि इस स्टॉक का
वीकली पर क्या ट्रेंड है। वीकली पर ये स्टॉक में लास्ट 4 हफ्तों से इस तरह का मूवमेंट दिख रहा है। अच्छी खासी बड़ी रेड कैंडल बनी है, सेलिंग चालू थी स्टॉक में 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले, और वीकली पर ट्रेंड डाउन है। आप ये देख सकते हैं, जो सिंपल मूविंग एवरेज है 50, इट्स कंप्लीटली डाउन। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगेन व्हेन वी टॉक अबाउट डाउन ट्रेंड के अंदर मार्केट में एंट्री लेना बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। स्टिल इफ यू वांट टू नो कि किस टाइम फ्रेम पे हमें कहाँ एंट्री लेनी चाहिए, तो हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। और डेली टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं कि कंपनी के स्टॉक प्राइसेस में कहाँ से मूवमेंट है, और इस तरह से हम देख पाएंगे कि ये लेवल में एक एक्सप्लोसिव मूव आया है, राइट। इस एक्सप्लोसिव मूव पे बाय करने के लिए आपको इस टाइम का वेट करना पड़ेगा कि आप यहाँ पर एंट्री लें। आप इसका स्टॉप लॉस मार्क करें डेफिनेटली। आप चाहें तो अपना स्टॉप लॉस और कम भी लगा सकते हैं, और एक 1:2 के टारगेट में, मतलब 100 रुपीज का अगर आप बेनिफिट देख रहे हैं तो 1:2 का टारगेट अराउंड आपको इस लेवल के आसपास मिल जाएगा, और इस तरह से आप इस स्टॉक को ट्रेड कर सकते हैं। तो आपको 960 तक के लेवल पे स्टॉक के लिए वेट करना होगा। बट इट मीन्स वेरी क्लियरली एज ऑफ नाउ दैट दिस इज नॉट द राइट टाइम टू इंटर इन दिस मार्केट, बिकॉज लेट मी समराइज ऑल दिस क्विकली। प्राइस एक हायर टाइम फ्रेम से आ रही है, मंथली जोन से नीचे की तरफ आ रही है, और जो सप्लाई जोन से जब प्राइस गिर रही है तो उसको एक सपोर्ट चाहिए सस्टेन करने के लिए। वो सपोर्ट काफी दूर के लेवल पे है, जो कि 960 के अराउंड है। सो इट इज नॉट एडवाइजेबल एट ऑल फ्रॉम माई साइड टू इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक। सो I hope this is going to be of great help for all of you. Do comment in the chat box what is your key takeaway from this complete stock analysis of Adani Green Energy Limited and from this video. If you're stuck anywhere in your financial growth journey and if you want to invest, then do connect with us. Do mention in the feedback box about what is your key takeaway from this fundamental and technical analysis video of Adani Green Energy Limited. See you soon. Thank you so much.